मैं कहां पर बोल रहा था? अजीजा ने मोहतरम, बात में ये कर रहा हूं क्या कि वो राहिब उसने क्या कहा था, ए लोगों सुनो, तुम्हें रात भर तो रहना ही है, लाओ हुसैन के सर को मुझे दे दो, एक रात में अपने पास रखूंगा। और यूं फ्री में नहीं रख रहा हूं, बल्कि हुसैन पर 10,000 का नजराना कुर्बान कर रहा हूं। वाह वाह वाह, मोहब्बत हुसैन में खर्च कर रहे हैं। किसमें खर्च कर रहे हैं बोलो? मोहब्बत हुसैन में। क्या बात है, वाह। दिरहम इसके दूंगा। ये तो जालिम दुनिया के लालची ही थे, दुनिया की दौलत के नशे में, दुनिया की दौलत को हासिल करने के लिए ही कम वक्तों ने ये काम किया था। बोला खोली ठीक है, लो ये सर को ले लो, हम सुबह को हमको दे देना। दे दिया, अल्लाह अकबर सर को। अब सुनिए मेरे अजीजों, मोहब्बत हुसैन तो देखो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ताज़ीमे हुसैन तो देखो। अब ये राहिब है, राहिब ये मुसलमान नहीं था, मेरे नबी का कलमा नहीं पढ़ता था। अल्लाह अकबर ले गया मेरे इमाम के सर को। कहां लेकर के गया? अपने मखसूस रूम में ले गया, अपने स्पेशल रूम में ले गया, अपने खास कमरे में ले गया। अल्लाह अकबर ले जाने के बाद मेरे इमाम हुसैन के मुबारक सर को, आपके मुबारक चेहरे को इत्रो गुलाब से धोता है। वाह वाह वाह, यार मजा नहीं आ रहा, जोर से नहीं बोलो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। इत्रो गुलाब से धोया, जो चेहरे पर गर्दो गुबार लगा था उसको खत्म किया, मुबारक जुल्फों पर जो गर्द अटी हुई थी उनको साफ किया, उनको धोया, काफूर से उनको धोया, इत्र से मुबारक चेहरे को धोया। तारीख बताती है जब चेहरे को धो लिया, गर्दो गुबार को जुल्फों से साफ किया, तो कसम खुदा की हुसैन का चेहरा ऐसा चमकने लगा जैसे कि 14वीं का रात का चांद चमकता। सुभान अल्लाह। हुसैन का चेहरा निखर करके सामने आ गया। हुसैन के चेहरे से नूरी शुआएं फूटने लगी, चमकने लगा मेरे हुसैन का चेहरा। और क्यों ना चमके, क्यों ना चमके, इसलिए कि हमने हदीसों में पढ़ा है मेरे मुस्तफ़ा के नवासे इमाम हसन और हुसैन, उनका हुस्न कैसा था। इमाम हसन हुसैन कैसे थे? हम शबीह मुस्तफ़ा थे, मेरे प्यारे मुस्तफ़ा की शक्ल अक़दस की तरह थे। सहाबा बयान करते हैं जब आका दुनिया से तशरीफ ले गए, मुस्तफ़ा दुनिया से पर्दा फरमा गए। सहाबा बयान करते हैं जब हम चाहते कि अपने नबी को देखें, जब हम चाहते कि अपने नबी की तस्वीर को देखें, नबी के पाक के सरापा को देखें, तो आका तो दुनिया से जा चुके थे। सहाबा का बयान है हम क्या करते? हसन को खड़ा करते, हुसैन को खड़ा करते, खुदा की कसम दोनों शहजादों को देख लेते तो समझ लो पैर से लेकर के सर तक अपने नबी को देख लेते। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। पैर से लेकर के सर तक अपने नबी को देख लेते थे। एक शहजादे सीने से लेकर के ऊपर तक बिल्कुल मेरे नबी की तरह थे, और दूसरे शहजादे सीने से लेकर के पैर तक नबी की तरह थे। गोया के दोनों शहजादे पैर से लेकर के सर तक मेरे नबी का अक्स बने हुए थे, मेरे नबी का अक्स। ऐसे शहजादे हैं इमाम हुसैन। अल्लाह अकबर, चेहरा खिल गया है। आओ मुसलमानों सुनो सुनो सुनो, अब ये राहिब है जिसने मेरे नबी जे पाक के नवासे इमाम हुसैन के सरे अक़दस को धोया है, इत्र से धोया है, काफूर से जुल्फों को संवारा है। जरा जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। जुल्फों को काट लिया है, चेहरे को सुधार लिया है, मुबारक दाढ़ी को सही कर लिया है। अब चांद सा चेहरा अपने सामने रख लिया, हाथ बांध करके राहिब खड़ा हो गया है। ये राहिब खड़ा हो गया, अब टिकटिकी बांध कर मेरे हुसैन का दीदार कर रहा है, मेरे हुसैन का चेहरा देख रहा है। 1 मिनट नहीं, घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए। तारीख बताती है खड़ा होकर के अदब के साथ हाथ बांध करके ताज़ीम के साथ मेरे नबी पाक के मुबारक नवासे के चेहरे अक़दस को देखता रहा। आधी रात गुजर गई, आधी रात का वक्त हो गया। अल्लाह की इज्जत की कसम मैंने तारीख के अंदर पढ़ा है, अब आधी रात का वक्त गुजरा। उस राहिब का बयान है मैंने अपने माथे की आंखों से देखा, अपने माथे की आंखों से देखा कि मेरे हुसैन पाक के मुबारक सर से एक नूर निकला था, जिस नूर से मेरा कमरा रोशन हो गया, और वो नूर मेरे कमरे से आसमान की तरफ को जा। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
मेरे हुसैन के सरे पाक से नूर निकल रहा है, सुभान मेरे अल्लाह। हुसैन के सर से नूर निकल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। और क्यों ना हो, क्यों ना निकले ये नूर, इसलिए कि मेरे हुसैन क्या है, मेरे नबी की आल है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे नबी की आल और मेरा नबी नूर है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब नबी नूर तो मेरे नबी की सारी आल भी क्या है, नूर। क्या है बोलो। इसीलिए तो मेरे सरकार आला हजरत इमाम अहमद रिजा फरमाते हैं, कोई खामोश मत रहना या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। वाह वाह, क्या बात है। सब बोलो जरा पीछे तक हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। वाह 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 वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना, जोर से बोलो, सब घराना नूर का। अब जब उस राहिब ने ये देखा, और ये राहिब कोई ऐसा वैसा नहीं था, हाय पादरी था, बहुत बड़े उनके मजहब का लीडर था, उनका गुरु था, है सबसे बड़ा उनका धर्म गुरु। जब उसने ये देखा, अल्लाह अकबर, तारीख के वर्कों में लिखा है, उसी वक्त यहूद, उस वक्त राहिब ने अपनी जबान से कहा था, ए हुसैन सुनो, तुम गवाह हो जाओ, मैं आज तक कलमा न पढ़ता था, तुम्हारे नाना को न मानता था, तुम्हारे नाना को सच्चा न जानता था, लेकिन आज मैं ये देख करके कि तुम्हारे सर से नूर निकल रहा है, मैं समझ गया कि तुम सच्चे हो। जोर से कह दो, मैं समझ गया कि तुम सच्चे हो। और हुसैन गवाह हो जाओ। अब मैं कहता हूं, जब तुम सच्चे हो तो तुम्हारे नाना भी सच्चे हैं, और तुम्हारे नाना भी सच्चे हैं, तो नाना जान जो मजहब लेकर के आए हैं वो मजहब भी सच्चा है। हुसैन गवाह हो जाओ, मैं कलमा पढ़ता हूं, और कलमा पढ़ करके आज से तुम्हारे नबी का, तुम्हारे नाना का पक्का सच्चा उम्मती बनता हो। उसी वक्त कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। काशीपुर के लोगों, इमाम हुसैन से मोहब्बत की, इमाम हुसैन से अदब किया, मेरे रब करीम को ये अदब इतना पसंद आ गया, इधर उसने मेरे इमाम हुसैन के चेहरे को धोया है, खुदा ने अल्लाह की कसम उसके दिल को धो दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शहीदाने करबला, शहीद आज़म खान फैज़, मुफ्ती अशफाक साहिब किबला। अल्लाह अकबर। ये है मुसलमानों, मेरे इमाम हुसैन की मोहब्बत। चल रहा है काफिला इन जालिमों का इमाम हुसैन के सरे पाक को लेकर के। आए रात गुजारी, जैसे ही सुबह होती है, सुबह का वक्त हुआ, जरा तवज्जो कीजिए। अब इन लोगों ने कहा उस राहिब से कि लाओ अब हमें सरे हुसैन दे दो। अल्लाह अकबर। उस राहिब ने, जो अब मुसलमान हो चुका था, मेरे नबी का सच्चा गुलाम हो चुका था, जरा सोचो, कल तक तो हुसैन को इतना मानने वाला भी न था, उस वक्त उसके दिल में इतनी मोहब्बत थी, तो अब तो हुसैन के नाना का कलमा भी पड़ चुका है, अब कितनी मोहब्बत होगी। लेकिन चूंकि वादा कर चुका था, वो राहिब वादा कर चुका था, इसलिए उसने कहा ठीक है, मैंने वादा किया है। आंखों नम हो चुकी है, आंसू से निकल रहे हैं, मेरे हुसैन के सर को दे देता है। 10,000 दिरहम भी दे रहा है, लो ये लो, मैंने तुमसे वादा किया था। लेकर के चलते हैं वो जालिम उस सरे पाक को, नेज़े पे लगा लिया है मेरे इमाम के सर को, नेज़े पर रख करके चल रहे हैं। आए वो दिरहम उनके पास हैं, कुछ दूर
हुजूर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सोचते हैं लाओ बैठ जाओ, अब इन दिरहमों को बांट लो, इन पैसों को बांट लो जो हमें उस राहिब ने दिए हैं, जो हमें गिरजाघर से मिले हैं, लाओ इनको बांटो। पैसे की खातिर तो अपना ईमान बर्बाद किया है, पैसे की खातिर तो सब कुछ किया था, बैठ गए बांटने के लिए। मगर सुनो मुसलमानों, जालिमों को जुल्म की सजा सुनो, जालिमों के जुल्म के साथ सुनो क्या हुआ है। जैसे ही बैठे हैं, जब लिए थे पैसे तो दिरहम थे, बिल्कुल सही दिरहम थे, लेकिन तारीख में आता है अब जो थैलियों को खोला है, अब जो थैलियों को खोला गया, अब दिरहम को निकाला गया तो अब दिरहम नहीं बल्कि सारे के सारे दिरहम ठीकरी बन चुके थे। अल्लाह अकबर। ठीक है। जिसकी एक तरफ लिखा था जैसे आजकल रुपए पे सन और मूरत होती है, वैसे ही उन ठीकरियों में से हर ठीकरी पर एक तरफ लिखा था वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़्ज़ालिमून। ए लोगो, तुम अल्लाह को जालिमों के कामों से बेखबर मत जानो। और दूसरी तरफ लिखा था वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। जालिम लोग, जुल्म करने वाले जल्दी ही समझ लेंगे, उनको जल्दी ही मालूम हो जाएगा कि वो किस करवट पलटा खाएंगे। बेशक बेशक। ये हुआ मुसलमानों के साथ। अब आगे चले, यहां से चला काफिला। बहुत मुख्तसर अर्ज कर रहा हूं चूंकि अब टाइम भी काफी होता जा रहा है। पहुंच गए कहां पर, अभी वक्त तो बहुत है। पहुंच गए कहां? कूफा पहुंच गए। सरे पाक को लेकर के कूफा पहुंच गए। कूफा सर किसके पास था? खोली के। लेकिन रात में पहुंचा, कूफे का दरवाजा बंद, शहर का दरवाजा बंद। खोली ने सोचा कि रात अपने घर गुजार लूं, सुबह का वक्त होगा तो सर को लेकर के इब्ने ज़ियाद की बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा। इब्ने ज़ियाद कौन था? ये कूफे का गवर्नर था जो ये जालिम जंग करा रहा था। रात का वक्त हुआ, आधी रात का तकरीबन टाइम है। ये खोली मेरे इमाम हुसैन के सरे पाक को लाया, लाने के बाद अपने घर में आ गया। अब इसने सोचा, सुनो, इसकी जो बीवी थी अहले बैते अतहार से बहुत अकीदत रखने वाली थी। सुभान अल्लाह। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हसन और हुसैन से, फातिमा और अली से, मेरे सरकार से बड़ी मोहब्बत करने वाली थी, उनकी कनीज थी। अब इस खोली ने सोचा कहीं मेरी बीवी को पता न चल जाए कि ये सर हुसैन का है, तो उसने अपनी बीवी को बताए बगैर उस सरे पाक को कहां रख दिया? तन्नूर में रख दिया। तन्नूर जो रोटी बनाने का होता है, जैसे हमारे यहाँ पर कुछ दिन पहले मिट्टी के चूल्हे जला करते थे, वहां पर अरब में तन्नूर का रिवाज था। तन्नूर के अंदर क्या रख दिया? सरे पाक को रख दिया। उसकी बीवी ने पूछा था, ए मेरे शोहर, क्या लेकर के आए हो, क्या रखा है उसके अंदर? उस जालिम ने कहा था, बीवी सुनो, एक हुकूमत के बागी का सर लेकर के आया हो। हुकूमत का बागी था, उसका सर काट कर लाया हूं। बीवी को कोई परवाह ना हुई, होगा कोई, बीवी भी सो गई, ये जालिम भी सो गया। लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही तहज्जुद का वक्त होता है, बीवी उठी। ए मेरी बहनों जो सुन रही हो तो सुनो, खोली की बीवी नमाज तहज्जुद के लिए उठी, लेकिन जैसे ही उठी तो उसने एक अजीब मंजर देखा। उसने देखा कि वो तन्नूर के जिसको मैं बुझा करके सोई थी, जिसमें कोई चिंगारी न थी, जिसमें कोई कोयला न था, जिसमें कोई लकड़ी न थी, जिसमें कोई आग न थी, जिसमें कोई रोशनी न थी, लेकिन अब जो उसने देखा तो पूरा तन्नूर नूर से भरा हुआ है। सुभान अल्लाह। जरा सब मिल के जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूरा तन्नूर रोशन है, रोशन। ये बड़ी परेशान हुई, मालिक ओ मौला, ए मेरे परवरदिगार, मामला क्या है? मैं तो तन्नूर बुझा करके सोई थी, उसमें तो कोई लकड़ी भी नहीं जल रही थी, उसके अंदर तो कोई कोयला भी नहीं था, उसके अंदर तो आग जलने की कोई चीज नहीं थी। अब ये तन्नूर रोशन क्यों है? इसके अंदर ये आग कैसी है? इसके अंदर ये रोशनी कैसी है? आगे बढ़ी, जाके देख सकूं कि रोशनी कहां से आई। अल्लाह अकबर। अब जो मंजर उसने देखा है, सुनो जरा तवज्जो से,
है, उसका बयान है। खौरी की बीवी कहती है कि जब मैं आगे बढ़ी मैंने चूल्हे के अंदर देखा तो एक अजीब मंजर था। मैंने देखा वो सरे पाक जो रखा हुआ था, अल्लाह की कसम उस सरे पाक से नूर निकल रहा था। जोर से बोलो, उस सरे पाक से नूर निकल रहा था। फरमाती है मैंने देखा उस सरे पाक के इर्द गिर्द कुछ औरतें बैठी हुई हैं, कुछ औरतें तन्नूर में मौजूद हैं। अल्लाह की ये कुदरत है। उस सरे पाक के आसपास उसके इर्द गिर्द कुछ औरतें हैं, जिनमें से एक औरत कहती है, उस सरे पाक को अपने सीने से लगाए हुए है, उस सरे पाक को सीने से लगा करके एक औरत उनमें कह रही है, ए मेरे बेटे तू फिक्र मत करना, ए मेरे लाल तू फिक्र मत करना, सुन ले मेरे लाल सुन ले, मैं कयामत के दिन उस वक्त तक जन्नत में न जाऊंगी जब तक मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से तेरा इंसाफ न ले लूं। अल्लाह अकबर अल्लाह। जैसे ही उसने देखा है कि ये कौन है, अल्लाह अकबर, फौरन ही बेहोश हो जाती है, फौरन ही गिरने लगती है। आवाज आती है गैब से, ए औरत सुनो सुनो, तुम परेशान मत हो, ये तुम्हारा करतूत नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारे शोहर का काम है, जिसने हुकूमत के बागी को नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल के नवासे का सर लेकर के आया है, नबी के नवासे का सर लेकर के आया है। ये औरतें जो इसके अंदर बैठी हुई है, सुनो ये कौन है? इनमें एक हजरत खदीजा है, एक हजरत आसिया है, एक हजरत मरियम है, और सुनो एक औरत कौन है? वो खातून जन्नत, इनकी मां हजरत फातिमा। अल्लाह अकबर। इतना जब देखा तो घबराई, और घबराने के बाद अपने शोहर को उठाया, उस खोली कमीन कमबख्त को उठाया, और उठाने के बाद कहा, खोली ओ जालिम सुन, तूने तो कहा था कि हुकूमत के बागी का सर काट के लाया हूं। अरे कमबख्त अपनी आंखों को खोल करके देख, तू किसका सर लाया है? ये हुकूमत का बागी नहीं, ये अली का लाल है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये फातिमा का लख्त जिगर है, ये हसन मुज्तबा का भाई है। अरे तू जिसका सर लाया है वो हुकूमत का बागी नहीं है, बल्कि वो मेरे मुस्तफा के कांधे का सवार है, तो नबी के कांधों पर चलते थे, नबी के कांधों पर बैठते थे, नबी जिनसे प्यार करते थे, नबी जिनसे मोहब्बत करते थे। देख ले कयाओ आसमान से इनके दीदार के लिए फरिश्ते आ रहे हैं। अरे सोच, तूने अल्लाह के रसूल के घर को बर्बाद किया है, खुदा तेरे घर को आज से बर्बाद कर। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन का खोली बर्बाद हो गया। सुबह हुई, उस सरे पाक को लेकर के चला, पहुंच गया कहां पर? इब्ने जियाद के यहां, जो कूफे का गवर्नर है। अल्लाह अकबर, तारीख में आता है ये इब्ने जियाद कमबख्त जो गवर्नर कूफा है, हाकिम कूफा है, तख्त पर बैठा है, सामने कोई टेबल है, उस टेबल में एक तश्त में मेरे इमाम हुसैन का सरे पाक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है बोलो? इमाम हुसैन का सरे पाक। इस इब्ने जियाद के हाथ में एक छड़ी है, ये छड़ी लेता है और मेरे इमाम हुसैन के होठों पर मारता है, कभी दांतों पर मारता है, मार रहा है मेरे हुसैन के दांतों पर, मार रहा है मेरे हुसैन के होठों पर। एक सहाबी रसूल वहां पर मौजूद है, अल्लाह के रसूल पाक के गुलाम हजरत ज़ैद इब्ने अरकम, जिनका नाम है, वहां पर मौजूद है। उन्होंने जब इतना देखा कि ये जालिम इब्ने जियाद मेरे नबी के नवासे के मुबारक होठों पर छड़ी मार रहा है, अल्लाह की कसम ये परवाह न की कि ये कौन है। ये बेटे चलो फोटो मत खींचो, ये परवाह न की कि ये इब्ने जियाद हाकिम है, ये परवाह न की कि ये गवर्नर है, बल्कि मोहब्बत मुस्तफा तो देखो, मोहब्बत हसनैन करीमैन तो देखो। हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भरे मजमे के अंदर कहा था, ओ इब्ने जियाद, ओ जालिम इब्ने जियाद, ओ गवर्नर इब्ने जियाद, अपनी
छड़ी को हटा ले, अपनी छड़ी को हटा ले, इसलिए कि खुदा की कसम मैंने अपने माथे की आंखों से देखा है कि मेरे रसूल पाक हुसैन के इन लबों को कभी चूमा करते थे, हुसैन के दांतों को मेरे रसूल चूमा करते। बेशक सुभान अल्लाह। जालिम, इस छड़ी को हटा ले। कहां मार रहा है? जहां मेरे नबी की जबान लगी है। आय हाय, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जबान पाक जहां लगी है तू उसको मार रहा है। अरे सुनो, मेरे नबी जहां चूम ले, जरा तवज्जो चाहता हूं 1 मिनट के लिए, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हमारे उलमाए किराम जी 1 मिनट के लिए जरा तवज्जो कीजिए, जहां मेरे नबी चूम ले। आया है मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर खाने काबा की दीवार में लगे हुए पत्थर हजर अस्वद को चूमा था। खुदा की कसम, तारीख शाहिद है, उस वक्त से आज तक हाजी चूमता चला रहा है, उस जगह को चूमता चला रहा है। जब तक हज होता रहेगा, ऐ मुक़द्दस घर का तवाफ होता रहेगा, हजर अस्वद का लोग बोसा लेते रहेंगे। क्यों? इसलिए कि मेरे रसूल ने चूम लिया है, मेरे आका ने चूम लिया है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु है, एक मर्तबा तवाफ कर रहे हैं, खाने काबा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे थे, हजरे अस्वद के पास आ गए, उसको चूमना चाहते हैं, उसको बोसा देना चाहते हैं, लेकिन हजरत उमर ने फरमाया, ए पत्थर सुन ले, ए हजरे अस्वद सुन ले, मैं तुझे क्यों चूम रहा हूं, मैं तुझे बोसा क्यों दे रहा हूं। हजरे अस्वद साहब, मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं, गोया के ये कहा, इसलिए नहीं कि तू जन्नत से आया हुआ पत्थर है इसलिए चूम रहा हूं, इसलिए नहीं चूमता कि तू कोई बड़ा खूबसूरत पत्थर है, नहीं नहीं, इसलिए नहीं चूमता कि तू खाने काबा की दीवार में है, नहीं नहीं, बल्कि ए पत्थर सुन ले, ए हजर अस्वद सुन ले, अगर तुझे उमर चूम रहा है, उमर अपने लबों को लगा रहा है, तो इस बुनियाद पर नहीं कि तू कोई बड़ा पत्थर है, इसलिए नहीं कि तू काबे की दीवार में है, इसलिए नहीं कि तू जन्नत से लाया हुआ है, बल्कि पत्थर सुन ले, उमर तुझको चूम रहा है, तो इसलिए चूम रहा है क्योंकि तुझको मेरे नबी के पाक के लब लग चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मुफ्ती अशफाक साहिब क़िबला। आई बात समझ में? अल्लाह के रसूल पाक ने एक मर्तबा चूमा तो कयामत तक के लिए बोलो 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 हाजी चूम रहा है, मुसलमान चूम रहा है। उमर फरमाते हैं, पत्थर सुन ले, मैं इसलिए तुझको चूम रहा हूं क्योंकि तुझको मेरे नबी ने चूम लिया है, तुझको मेरे रसूल ने चूम लिया है, तुझको मेरे आका ने चूम लिया है। इसीलिए तो किसी ने कहा है, मस किया था जिसको लबहा ए रसूले पाक ने। क्या बात है? जरा हाथ उठा के बोल दो सुभान अल्लाह, और आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। मस किया था जिसको लबहाए रसूल पाक ने, और बोसा गाहे मोमिना, बोसा गाहे मोमिना, काबे का पत्थर हो गया। वाह 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 वाह। वो सगा है मोमिना, काबे का पत्थर हो गया। अकबर, मेरे रसूल ने काबे के पत्थर को चूमा तो आज तक चूमता हुआ चला आ रहा है। मुसलमानों, उन सहाबी ने कहा था, ए इब्ने ज़ियाद, अपनी छड़ी को हटा ले, अपनी छड़ी को हटा ले, इसलिए कि खुदा की कसम मैंने देखा है कि इन लबों को मेरे रसूल चूमा करते थे, मेरे नबी के पाक चूमा करते थे, मेरे आका चूमा करते थे। कम बखत हटा ले, इसलिए कि जहां नबी ने चूमा है तू वहां डंडा लगा रहा है, तू वहां पर छड़ी लगा रहा है। हटा ले हटा ले हटा ले। इतना सुनना था। इब्ने ज़ियाद गवर्नर था, उसे कोई कुछ कह सकता था। बोला, ए ज़ैद इब्ने अरक़म, अगर तुम बूढ़े ना हो गए होते तो मैं तुम्हें इसका जवाब दे देता, मैं तुम्हें बता देता, मगर सहाबी रसूल ने कहा था, ज़ालिम, तुझे मेरे बुढ़ापे की इतनी परवाह है, मेरे बुढ़ापे का इतना ख्याल है, लेकिन मेरे नबी के पाक के नवासे को तूने शहीद करवा दिया, उनके मुबारक होठों पर तू छड़ी लगा रहा है। मेरे बुढ़ापे का तो ख्याल है, मेरे नबी के नवासे का ख्याल नहीं है। अल्लाह अकबर। जिगर चाहिए, जिगर, हिम्मत चाहिए,
गवर्नर जालिम के सामने ऐसी मोहब्बत को जाहिर करने के, मगर ये आशिक मुस्तफा हैं, ये मेरे नबी के गुलाम हैं कि काशीपुर वालों तुम गवाह हो जाओ। उनकी मोहब्बत की शान यह है कि अगर नबी की मोहब्बत में जान जाए तो जान भी दे देंगे। अरे यार ईमान से पता नहीं कैसे उसे पल्ला पड़ गया आज हमारा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े अच्छे लोग हो माशाल्लाह। कैसों से पल्ले का मतलब तो अच्छे लोग हो। जरा थोड़ा सा देख लो कितना वक्त हो गया, साथ तो बोलो और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। तुम वो हो, मोहब्बत मुस्तफा के लोग वो होते हैं, गुलामान मुस्तफा वो होते हैं कि अगर नबी के नाम पर जनाबे वाला अगर औलाद की जरूरत पड़े तो मुसलमान वो होता है जो अपनी औलाद को भी कुर्बान कर दे, अपने माल को भी कुर्बान कर दे। हद ये है अगर मुस्तफा की मोहब्बत में, इस्लाम की मोहब्बत में माल की जरूरत पड़े तो माल कुर्बान कर दे, औलाद की जरूरत पड़े औलाद कुर्बान कर दे। और काशीपुर के लोगों तैयार हो जाओ, अगर मोहब्बत मुस्तफा में अपनी जान की जरूरत भी पड़े तो मुसलमान वो होता है अपनी जान तो दे देता है, नबी की शान पर आंच नहीं आने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे औसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती अशफाक साहिब किबला शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। इसीलिए तो किसी ने कहा जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। वाह 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 वाह। अरे बोलो बोलो, अपने नबी की मोहब्बत में दे सकते हो कि नहीं दे सकते? बेशक दे सकते हैं। हाथ उठा के बोलो यार, दे सकते हो कि नहीं? इंशाअल्लाह। जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे। और ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। हम अपने नबी की खातिर सब कुछ दे सकते हैं। उस सहाबी ने जनाबे वाला कूफे की धरती से साबित कर दिया, मैं अपनी जान तो दे सकता हूं मगर नबी के नवासे के मुबारक होठों के साथ ये बेअदबी की जाए, सहाबी बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। सहाबी ने कहा था जालिम हटा ले, इन छड़ियों को हटा ले, मैंने देखा है कि मेरे आका इन मुबारक होठों को अपने मुबारक होठों से चूमा कर। उसके बाद इब्ने ज़ियाद ने हुक्म दिया कि सारे के सारे लोग कूफे की बड़ी मस्जिद में जमा हो जाए। कूफे की बड़ी मस्जिद में लोग जमा हो गए। ये बेटा खामोश हो, बेटा खामोश बिल्कुल। तारीख बताती है पैर धरने की जगह नहीं थी। मस्जिद कूफा जो सबसे बड़ी थी, खच्चा खच भरी हुई है आज। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जालिम, ये गुरूर और तकब्बुर का पुतला, ये यजीद का कुत्ता, ये कमबख्त इब्ने ज़ियाद जो गवर्नर कूफा था, जब मस्जिद भर गई, तारीख बताती है ये आया मस्जिद में और आने के बाद मस्जिद के मिंबर पर बैठ गए। बहुत तवज्जो से सुनना जरा। बैठने के बाद इसने एक तकरीर की, खुतबा दिया। उस खुतबे में जालिम ने क्या कहा वो जुमले सुनिए। इसने कहा, किसने? इब्ने ज़ियाद ने, जो गवर्नर कूफा था। उसने कहा अल्लाह का शुक्र है। से मरदूद ने क्या कहा? अल्लाह का शुक्र है कि जिसने अमीरुल मुमिनीन यजीद इब्ने मुआविया को और अहले हक को फतह अता। क्या बोला? अल्लाह का शुक्र है कि जिसने अमीरुल मुमिनीन यजीद इब्ने मुआविया और अहले हक को फतह अता फरमाई। और आगे उस नलायक ने कहा था, और अल्लाह का शुक्र है कि जिसने कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब यानी हुसैन इब्ने अली को शिकस्त अता फरमाई।
सब बोलो मिलकर के जरा माज़अल्लाह, माज़अल्लाह, जोर से कह दो माज़अल्लाह। माज़अल्लाह। उसने क्या कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि यजीद को फतह दी। और कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब की मीनिंग है, कज़्ज़ाब का माना है झूठा। इब्न माने बेटा, तो कज़्ज़ाब, इब्न कज़्ज़ाब का मतलब क्या हुआ? जो खुद भी झूठा और उसका बाप भी झूठा। तो उस कमबख्त ने यह कहा था अल्लाह ने यजीद को फतह अता फरमाई और हुसैन को, जो झूठे हैं इनके बाप अली भी झूठे हैं, उनको अल्लाह ने शिकस्त अता फरमाई। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उस कमबख्त ने हुसैन को झूठा कहा, इमाम हुसैन के वालिद मौलाए कायनात को झूठा कहा। इतना कहा था, ए मुसलमानों गैरत ईमान देखो। ईमान किसका नाम है? मोहब्बत इस्लाम क्या है? मोहब्बत मुस्तफा क्या है? इसी मस्जिद के अंदर जो भरी हुई है कचाकच, जहां पर पैर रखने की जगह नहीं, जहां कोई खाली जगह नहीं, जहां पर इब्ने ज़ियाद जैसा कमीना गवर्नर मौजूद, उसके सिपाही मौजूद, उसकी फौज के लोग मौजूद, मगर उसी भरी मस्जिद के एक कोने में अल्लाह के रसूल पाक के एक सहाबी हैं, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अफीफ अज़दी, जो बूढ़े भी हैं, आंखों से नाबीना भी हैं, कमजोर हैं, नहीफ हैं, नातवा हैं। अल्लाह अकबर जैसे ही सुना कि इसने हुसैन को झूठा कहा, इसने अली को झूठा कहा, बर्दाश्त न कर सके, फरते गज़ब से कांपने लगे, कांपने लगे, कांपने लगे, कांपते कांपते मस्जिद के गोशे में खड़े हो गए और वहीं से गुस्से के अंदर कहा, ओ इब्ने ज़ियाद, ओ इब्ने ज़ियाद, ओ इब्ने ज़ियाद, कान खोल करके सुन ले, तू मेरे हुसैन को झूठा कह रहा है, तू मेरे अली को झूठा कह रहा है। ओ इब्ने ज़ियाद, कान खोल करके सुन ले, झूठा तू है, झूठा तेरा बाप है, झूठा वो है जिसने तुझे हाकिम बनाया, तू झूठा, तेरा बाप झूठा, तेरा हाकिम यजीद झूठा। कान खोल करके सुन ले, मेरा हुसैन सच्चा है, हुसैन के बाप अली सच्चे हैं, मेरे हुसैन के नाना मदीने वाले मुस्तफा सच्चे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इशफाक साहिब किबला। क्या बोले वो सहाबी? कमजोर है, बिल्कुल आंखों से नाबीना है, नहीफ नातवा, दिन भर जिक्र फिक्र नमाज में रहते हैं, लेकिन जब देखा कि नबी ये पाक के नवासों को झूठा कह रहे हैं, दामाद मुस्तफा मौलाए मुश्किल कुशा फातह खैबर हजरत अली को झूठा कह रहे हैं, तो सहाबी से रहा ना गया, अपनी जान की परवाह न की, जान जाए तो बला से जाए, मगर बबांगे तुहल मस्जिद में ऐलान कर दिया, ओ इब्ने ज़ियाद खबीस सुन ले, इब्ने ज़ियाद बदबातिन सुन ले, इब्ने ज़ियाद कमीन सुन ले, झूठा तू है, झूठा तेरा बाप है, झूठा तेरा वो हाकिम है जिसने तुझे हाकिम बनाया है। मेरा हुसैन सच्चा है, मेरे हुसैन के बाप अली सच्चे हैं, मेरे हुसैन के नाना मेरे मुस्तफा सच्चे। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा खुद तो सोचो, भरी मस्जिद के अंदर गवर्नर वक्त इब्ने ज़ियाद, जिसके हाथ में फुल पावर है, जिसके हैंड में ताकत है, जिसके पास सब कुछ है, उसको कहा जा रहा है, कैसे बर्दाश्त करता? फौरन अपनी पुलिस को इशारा करता है। पुलिस ने क्या किया? अब्दुल्ला इब्ने अफीफ अज़दी को गिरफ्तार कर लिया, मगर उनके खानदान के, उनके कबीले के बहुत से लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने इसको क्या किया, इनको उनसे छुड़ा लिया। उस वक्त तो बात रफा दफा हो गई, मस्जिद से लोग चले गए, खत्म हो गई, मगर इब्ने ज़ियाद को सुकून न मिला। किसी बहाने से उनको घर से बुला लिया और बुलाने के बाद जालिम ने उनको फांसी दे दी, उनको कत्ल कर दिया और शाहराह आम पर, आम रोड पर उनकी लाश को लटकवा दिया, ताकि दुनिया देख सके जो यजीद की मुखालफत में बोलेगा उसका अंजाम ये होगा। लेकिन उसने तो ये देख लिया कि उनका अंजाम ये हुआ, मगर हकीकत ये है कि हुसैन के गुलामों में एक का और इजाफा हो गया। बेशक बेशक।
चलिए अज़ीज़ान मोहतरम, अब टाइम भी काफ़ी हो जाए। में ये मजमून बड़ा वसी है, इसके लिए काफ़ी वक्त चाहिए। फिर कभी इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप हजरात की मोहब्बत रही तो इंशाअल्लाह आगे अर्ज़ करने की कोशिश करेंगे। अर्ज़ करने का मेरा मकसद यह है, बस 1, 2, 3 मिनट की बात और ज़रा इत्मीनान से सुन लो कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जितनों ने ज्यादतियां की, जितने लोग करबला गए यजीद की तरफ से, या जितने लोग नहीं भी गए मगर वो राजी थे, वो खुश थे, तारीख में आता है अल्लाह ने दुनिया ही में हर एक को सजा अता फरमा। बेशक क्या बेशक फरमाई कि हर एक को सजा। अब वो सजा क्या है, अब वो वक्त नहीं है, फिर कभी इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा। एक को देख लीजिएगा सिर्फ, अम्र इब्ने साद। जो ये कौन था? ये वो था कि जंग जिसकी क़यादत में लड़ी गई थी। हाय अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। 22,000 लश्कर की कमान किसके हाथ में थी करबला में? अम्र इब्ने साद के। ये अम्र इब्ने साद वो नालायक इंसान है, अल्लाह की पनाह, कि जिसका बाप हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या है, मेरे मुस्तफ़ा के सच्चे गुलाम है। ऐसे गुलाम है कि मेरे आका ने जिनको दुनिया ही में जन्नती होने की खुशखबरी अता फरमाती है। अशरे मुबशरा में से हैं, उन्हीं का बेटा है ये अम्र इब्ने साद। इस जालिम ने मेरे हुसैन से जंग की है, हुसैन से जंग लड़ी है। इसका अंजाम क्या हुआ? कुछ दिनों के बाद जब मुख्तार सक़फ़ी वहां का हाकिम बना तो एक दिन मुख्तार सक़फ़ी ने कुछ लोगों से कहा था, ए लोगों सुनो, मैं कल को एक ऐसे इंसान को कत्ल करूंगा, मैं कल को एक ऐसे इंसान को मारूंगा कि जिसके कत्ल से अल्लाह भी खुश होगा, सारे मुसलमान भी खुश होंगे, अल्लाह भी खुश होगा, सारे मुसलमान भी खुश हो जाएंगे। लोग समझने वाले समझ गए कि कल ये अम्र इब्ने साद को मारेगा, कल अम्र इब्ने साद को कत्ल करेगा। एक इंसान वहां से उठा, उसने रात में अपने बेटे को अम्र इब्ने साद के पास भेजा। भेजने के बाद कहलवा दिया, अम्र इब्ने साद अपनी हिफाजत कर ले, अपना इंतजाम कर ले, इसलिए कि कल तुझको अब मुख्तार सक़फ़ी कत्ल करने वाला है। लेकिन अम्र इब्ने साद तक जब ये इत्तिला पहुंची है, उसने कहा था कि मुख्तार मुझे नहीं मारेगा, मुख्तार मुझे कत्ल नहीं करेगा। अल्लाहु अकबर। मगर मुसलमानों सुनो, हर जुल्म की इंतहा है, हर जुल्म का अंजाम भी है। दुनिया के अंदर कितना ही जुल्म कर लो, कितना ही जुल्म कर लो, मगर एक न एक दिन उस जुल्म की सजा तुम्हारे सामने आ जाना है। यही हुआ अम्र इब्ने साद के साथ। जब दूसरा दिन हुआ, सुबह का वक्त हुआ, किसने? मुख्तार सक़फ़ी ने अपने कोतवाल को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, जाओ अम्र इब्ने साद को बुला करके लेकर के आओ, अम्र इब्ने साद को बुलाओ। एक इंसान गया, जाने के बाद कहा, अम्र इब्ने साद को मुख्तार बुला रहे हैं। मुख्तार ने याद किया है, मुख्तार बुला रहे हैं। अम्र इब्ने साद ने कहा, मैं तो नहीं जा रहा हूं, मैं तो नहीं जा रहा हूं, मगर मेरा बेटा है हफ्स, जिसका नाम है, इसको ले जाओ, इससे वो बात कर लेगा क्या करना है। हफ्स आ गया, हफ्स को लेकर के आ गए, हफ्स आ गया। अल्लाहु अकबर। जवान बेटा था किसका? अम्र इब्ने साद का। कौन? हफ्स आ गया, हफ्स को गिरफ्तार कर लिया। पूछा किसने? अब मुख्तार सक़फ़ी ने, ए हफ्स तुम्हारा बाप कहाँ है, तुम्हारा बाप क्यों नहीं आया, अम्र इब्ने साद क्यों नहीं आया? तो उसके बेटे ने कहा था, मेरा बाप घर से नहीं निकलता है, अब खलवत नशी हो गया है, अब घर में रहने लगा है। इतना सुनना था। जलाल में आता है मुख्तार सक़फ़ी, आंखों से शोले निकलने लगते हैं और बोला, आज तेरा बाप घर में रहने लगा है। अरे उस दिन घर में क्यों नहीं रहा जिस दिन वो मेरे नबी के नवासे से जंग करने गया था? उस दिन नबी के नवासे से क्यों जंग की? कहां गई मुल्क रह की हुकूमत, जिस हुकूमत के चक्कर में उसने नबी के नवासे के खून से अपने हाथों को रंगीन किया है, नबी के नवासे को शहीद किया है। अब कहां गई हुकूमत? खामोश बैठा था ये हफ्स। अल्लाहु अकबर। भेजा मुख्तार ने एक आदमी को, जाओ अम्र इब्ने साद का सर लेकर के आ। वो गया और घर जाने के बाद उस अम्र इब्ने साद के सर को काट देता है। अम्र इब्ने साद के सर को काट दिया, अपने गोद में रखा और लाने के बाद मुख्तार के सामने रख देता है। तारीख बताती है, एक थाल में
रखा सर। मुख्तार ने बुलाया उसके बेटे को, अम्र इब्न साद के बेटे को बुलाया, हफ्स को बुलाया, हटाया कपड़ा। जैसे ही बेटे ने, जवान बेटे ने बूढ़े बाप का सर देखा है, पीछे को हट गया, कांप गया, लरस गया। बोला मुख्तार पहचानते हो किसका सर है? जानते हो किसका सर है? हफ्स बोला, उनका बेटा बोला, उसका बेटा बोला हाँ जानता हूं, ये मेरे बाप अम्र इब्न साद का सर है, ये मेरे बाप अम्र इब्न साद का सर है। और अब मुझे जिंदगी में इनके बाद कोई मजा नहीं रहा है, अब जीने का कोई मजा नहीं है। इतना सुनना था। मुख्तार मुस्कुराता है, मुस्कुरा करके बोला जीने का मजा तो तब मिलेगा जब तुम जिंदा रहोगे, जब तुम जिंदा रहोगे। इशारा किया, उसको भी कत्ल करवा दिया और बबांगे दुहल कहा लोगों सुन लो, बेटे का सर अली अकबर के बदले में है, अम्र इब्न साद का सर मेरे हुसैन के बदले। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस मुफ्ती अशफाक साहिब क़िबला। और उसके बाद मुख्तार सक़फ़ी ने कहा था लोगों ये तो मैंने बेटे के बदले में इसके बेटे को, अम्र इब्न हुसैन के मुकाबले में, हुसैन के बदले में अम्र इब्न साद को मैंने मार दिया है, मगर हक ये है कि ये तो दो हैं। अगर मैं कुरैश के एक दो नहीं 3 दस्तों को भी कत्ल कर दूं, किसको? 3 दस्तों को भी कत्ल कर दूं। तो मुख्तार ने कहा था हकीकत यह है हुसैन का तो बदला क्या होंगे, वो 3 दस्ते मिलकर के भी मेरे हुसैन की उंगलियों का बदला भी नहीं हो सकते हैं, उंगलियों के बराबर भी नहीं हो सकते हैं। यह है मुसलमानों जुल्म की इंतहा। इसीलिए तो वो मसल मशहूर है जो किसी ने कहा नाव कागज की, बोलो 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 यार, मशहूर बात है, सदा चलती नहीं, बेशक नहीं चलती, नाव कागज की सदा चलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं। मेरे अजीजों इसी तरीके से खोली भी मारा गया है, इसी तरीके से शिमर भी मारा गया, इसी तरीके से इब्न ज़ियाद भी मारा गया, इसी तरीके से यजीद भी मारा गया, इसी तरीके से हुरमला जिसने मेरे इमाम अली असगर के मुबारक हलक पर, मुबारक गले पर जालिम ने तीर चलाया था, वो भी मारा गया। कितने अंधे हुए, कितने कोड़ी हुए, कितनों के मुंह काले हो गए, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब पाक को वही नाजिल फरमाई थी, ए मेरे महबूब मेरे जकरिया को कत्ल किया था तो मैंने 70,000 मारे थे, मगर तुम्हारे हुसैन के बदले में 70,000 और 70,000 मारूंगा, यानी 1,40,000 मारूंगा। तारीख बताती है जितने लोग शरीक हुए, जितने लोग खुश हुए, जितने लोग राजी हुए, अल्लाह ने सबको सजा में मुब्तला किया। कोई ऐसा न बच सका जो अपने जुर्म की सजा से महफूज रह गया हो। अज़ीज़ान मोहतरम, ये था मुख्तसरन बयान। वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह फिर कभी तफसील से कोशिश करूंगा। बस आपसे मेरे दोस्तों चलते चलते मेरी ये गुजारिश है, मेरे हुसैन ने अपनी जान दी, अपनी शहादत पेश की, अपने खानदान को कुर्बान किया, अपने बच्चों को कुर्बान किया, भाइयों को, भांजों को, भतीजों को कुर्बान किया। आप जानते हैं काय के लिए? शरीयत की हिफाजत के लिए। बेशक, बोलो बोलो, काय के लिए किया? शरीयत की हिफाजत के लिए। हम उसी हुसैन के गुलाम हैं। अगर वाकई सच्चे गुलाम हैं तो हम पर जरूरी है हम उस शरीयत के अहकाम पर अमल करें। बोलो बोलो, इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन ने करबला के तपते हुए सहरा में भूखा रहना गवारा कर लिया, प्यासा रहना गवारा कर लिया, मगर खुदा की कसम ये कोई नहीं बता सकता कि मेरे इमाम की कोई नमाज छूटी हो। जी बेशक, ये कोई नहीं बता सकता कि मेरे इमाम की कोई नमाज कज़ा हुई हो। यहां तक कि आखिरी रात का वक्त भी उनसे लिया तो किस काम के लिया? कुरान पढ़ने के लिए लिया था, नवाफिल पढ़ने के लिए लिया था। ए मेरे मुसलमानों, करबला में मेरे इमाम हुसैन की कुर्बानी, इमाम हुसैन की शहादत का फलसफा यही है। हम और आप अपने रसूल के दामन को पकड़ लें, नबी के नक्शे कदम को अपना लें, नबी के तरीकों पर चल लें। अगर हमने वाकई ये किया तो हम सच्चे हुसैनी होंगे, इमाम हुसैन के सच्चे गुलाम होंगे। आए, और जब इमाम हुसैन के गुलाम तो हमसे हुसैन भी गुलाम,
हमसे रसूल हुसैन भी खुश हो जाएंगे और हमसे हमारे रसूल भी क्या हो जाएंगे, खुश। और जिससे रसूल खुश तो उससे खुदा खुश, और जिससे रसूल खुश खुदा खुश, तो उसका आलम यह होता है कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। अहद करें इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। बोलो 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 बोलो, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हराम नहीं खाएंगे, शराब जुआ इन चीजों से दूर रहेंगे, अपनी बहन बेटियों को पर्दे के साथ रखेंगे। इन चीजों का हम अहद करें, पुख्ता इरादा करें, इसलिए कि इरादा करने पर भी अल्लाह नेकी अता फरमा देता है, इरादा करने पर भी नेकी अता कर देता है। हम नेक कामों के इरादे करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार मैंने जो भी कुछ अर्ज किया है, मेरी गलती, मेरी सबकत लिसानी, मेरी कम इल्मी की बुनियाद पर जो भी बोलने में गलती हो गई हो, नबी के पाक के सदक़े में उसको माफ फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। पूरा मजमा जरा बुलंद आवाज से पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।